इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के सिवान से, जहां 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चारों की मौत के पीछे जहरीली शराब पीने की वजह बताई जा रही है। सिवान के जिन गांव में लोगों की मौत हुई है वो गांव छपरा जिले से सटा हुआ है। इसके अलावा बेगूसराय में भी एक मौत हुई है जिसमें जहरीली शराब पीने की बात सामने आ रही है। तो जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी। इससे पहले छपरा में आपने देखा किस तरीके से शराब कांड को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब एक और मामला सामने आया है सिवान से। न्यूज 18 के चंद्रमोहन के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि बेगूसराय में भी एक की मौत हुई है और इसके साथ ही सिवान में 4 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। को मॉडिफाई तो किया गया है, लेकिन ये तकनीक अभी इतनी एडवांस्ड भी नहीं हुई है कि इंसान को सुपरमैन ही बना दे। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने भारत के तवांग सेक्टर में एक सोची समझी प्लानिंग के तहत घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि उसे भारत की तेजी से बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत से डर लग रहा है। कोरोना और यूक्रेन जंग के बाद चीन की आर्थिक हालत पतली हो चुकी है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तरक्की के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। ये तक अनुमान लगाया गया कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद चीन की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत की आर्थिक ही नहीं सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। और ये बात शी जिनपिंग के सर का दर्द बन गई, जिसकी वजह से उन्होंने एलएसी पर जंग का एक नया मोर्चा खोलने की प्लानिंग कर ली। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश उस प्लानिंग का पहला पड़ाव था, जिसे पार करने के लिए शी जिनपिंग ने अपने 300 सैनिक भारत के तवांग सेक्टर भेजे थे, जिन्हें भारतीय सेना के हाथों मुंह की खानी पड़ी और वो उल्टे पांव लौट गए। लेकिन 9 दिसंबर की घटना ने चीन की खुराफात की पोल खोल दी। इस घटना के बाद कहा गया कि शी जिनपिंग ने चीन में चल रहे प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करवाया, क्योंकि वहां की जीरो कोविड पॉलिसी पर जनता में जबरदस्त गुस्सा है, जिसे उसने चीन की सड़कों पर उतरकर दिखाया था। जानकार मानते हैं कि शी जिनपिंग चाहते थे कि इस मामले से दुनिया का ध्यान हटे और इसीलिए उन्होंने एलएसी पर हलचल शुरू कर दी। यानी चीन के 100 दर्द की एक दवा है और वो भारत है, जहां अशांति फैलाकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में रहता है। कुछ महीने पहले तक तो वो ताइवान के चक्कर में पड़ा था, जिसकी वजह से उसने साउथ चाइना सी में जंग का माहौल बना दिया था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने आंखें दिखाई, चीन सोच में पड़ गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने ताइवान पर अब तक हमला नहीं किया है, क्योंकि उसे पता है कि वो ताइवान की सेना से नहीं बल्कि अमेरिका की भारी भरकम सेना से जंग लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने डंके की चोट पर ताइवान का साथ देने का ऐलान किया हुआ है और ऐसे ही चीन की खामोशी की वजह माना गया। जबकि भारत के केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चीन को लगता है कि भारत के साथ जंग होने पर अमेरिका या रूस जैसे देश उसके साथ खड़े नहीं होंगे और जितनी देर होगी भारत की सेना और पैसों की ताकत बढ़ती जाएगी, जबकि चीन की हालत पतली होती जाएगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शी जिनपिंग नहीं चाहते कि एलएसी विवाद लंबा खिंचे, क्योंकि 1962 में और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है और भारत की सेना चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने की काबिलियत रखती है। और चीन के नेता माओ का 1949 में देखा गया सपना सच होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी, क्योंकि 1949 में माओ ने कहा था कि चीन को हथेली और 5 उंगलियां वापस लेनी चाहिए, जिसमें हथेली का मतलब तिब्बत और 5 उंगलियों का मतलब लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल था। यानी गलवान हो या तवांग, चीन के सैनिकों ने जानबूझकर एलएसी पार करने की कोशिश की, क्योंकि शी जिनपिंग जंग के प्लान के तहत घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं।